सूझबूझ और धैर्य पर कहानी। सूझबूझ और धैर्य यह महज दो शब्द मात्र नहीं हैं, अपितु इसका अर्थ सामान्य जीवन में बहुमूल्य उपयोगिता रखता है। जीवन में विकट समस्याओं का आना लगा ही रहता है, परंतु अगर मन धैर्यपूर्ण और सूझबूझ से काम करे तो हर समस्या का समाधान निकल ही आता है। बात उन दिनों की है जब मैं और मेरा मित्र राजस्थान घूमने गए थे। बहुत ही सुखद अनुभव था। हमने जोधपुर देखकर रात्रि में उदयपुर जाने का कार्यक्रम रखा, इसलिए हमने मध्य रात्रि की बस ली और अपने गंतव्य स्थान उदयपुर के लिए निकल पड़े। सब कुछ हमारे अनुसार ही चल रहा था। आधी यात्रा के बाद कुछ क्षणों के विश्राम के लिए बस एक अमुक स्थान पर खाने पीने के लिए रुकी। सभी यात्री भी उसके साथ उतरे। उस बस में बस मैं सो रहा था, मेरा मित्र भी सोया हुआ था। अभी अचानक मेरी नींद खुली। बस को खाली देख मैं भी उतर गया और उस स्थान के भीतर गया जहां अन्य लोग भी थे। तभी मैंने देखा कि धीरे धीरे सभी लोग वहां से जाने लगे। मैं भी अपने बस के निकट पहुंचा तो देखा मेरे बस जैसी एक दूसरी बस वहीं खड़ी थी। भीतर जाकर देखा तो वो मेरी बस नहीं थी। मैं भयभीत होकर बाहर निकला और इधर उधर बस को देखने लगा, परंतु मेरी बस जा चुकी थी। दुख और भय तब और लगा जब देखा ना ही मेरे पास फोन है और ना ही धन, और मित्र का नंबर भी मुझे स्मरण नहीं था। धीरे धीरे सभी लोग वहां से चले गए। वो स्थान अब वीरान सा होने लगा था। मदद मांगू भी तो कैसे? अजनबी शहर है, आसपास ट्रक चल रहे, आगे रास्ता पहाड़ों की ओर जाता है। उस समय खुद को बहुत कोसा और मन से धैर्य छूटने लगा था। तभी कुछ ट्रक वालों ने मुझे साथ ले जाने का बोला, लेकिन उन्हें मना करके निडरता से आगे बढ़ता रहा और मन शांत करके कोई युक्ति सोचने लगा। तभी ईश्वर की कृपा से राजस्थान रोडवेज की एक बस वहां से गुजर रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको रोका। उस समय मेरे मन में बस यही था कि मैं किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाऊं। वो बस बीकानेर जाने वाली थी। मैंने बस के ड्राइवर से अपनी आप बीती सुनाई, पर तब इंसानियत पर भरोसा और बढ़ गया जब उसने मेरी मदद करने का भरोसा दिया। उस बस में वहां आसपास के गांव के यात्रियों ने भी उसका सहयोग किया। मेरे से बस के बारे में जानकारी ली। संयोगवश मुझे बस का नाम याद था। मैंने बस का नाम और ट्रेवलर्स का नाम बताया। उसने 2-3 लोगों को फोन करके उस ड्राइवर का नंबर निकाला जो मेरी बस को उदयपुर ले जा रहा था, और उसी फोन से उसने मेरे मित्र से बात भी करवा दी। उस पल मानो ऐसा लगा कि मैं पुनः जीवित हो गया हूँ। मेरे मित्र ने भी भयवश उस बस को कुछ दूरी पर रुकवा कर मेरी तलाश शुरू कर दी थी। मैंने उस रोडवेज के ड्राइवर को शुक्रिया कहा और बोला, आप मुझे वहां तक छोड़ दो, मैं वहां जाकर आपको पैसा दे दूंगा। उसने मुझे वहां तक पहुंचा दिया जहां मेरी बस और मेरा मित्र खड़ा था, और बदले में उसने मुझे सावधानी से रहने की हिदायत दी और बिना पैसे लिए चला गया। उस समय वो किसी फरिश्ते से कम नहीं था मेरे लिए। यहाँ मित्र और मेरी बस के यात्री ड्राइवर मुझे डांट रहे थे, परंतु उनकी डांट भी मुझे सुखद लग रही थी। इस अनुभव से मैंने मेरी भूल सुधारी और यह सीखा कि परिस्थिति जो भी हो, सूझबूझ और धैर्य से ही बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे।